अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे हो रहे होंगे। और नेक्स्ट आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 10th क्लास फिज़िक्स का है, एनुअल एग्ज़ाम 2022, जिसमें सिर्फ एक ही छुट्टी है और परसों आपका पेपर होगा। और अब हम आज जो है वो फिज़िक्स का गैस पेपर और जो पेयरिंग पैटर्न है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पेपर पेयरिंग यानी कि पैटर्न की बात करें फ़िज़िक्स की, तो उसमें अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो वो 60 होते हैं, जिसमें से 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में। और ये वाले जो एमसीक्यूज़ के मार्क्स हैं वो आप इजीली गेन कर सकते हैं जस्ट ओनली जो एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वही लर्न करके। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होता है वो 48 मार्क्स का आता है, जिसमें से 15 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को और बाकी रिमेनिंग मार्क्स चल जाते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन को, जिसमें फिज़िक्स नहीं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अंदर जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट हुआ करते हैं, ए और बी, लेकिन फिज़िक्स में जो बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल की सूरत में होता है। उससे नेक्स्ट अगर अब हम गेस्ट पेपर की बात करें या एक्सेप्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हम देख लेते हैं फिज़िक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डैम्ड ओसिलेशन, इसकी डिफ़ाइन है। उसके बाद वेव की डिफ़ाइन है, उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स हैं, उसके बाद रिपल टैंक है और उसके बाद है लाउडनेस। यहाँ पे मैं इससे नेक्स्ट आने से पहले आपको ये भी बता दूँ कि फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास एक एज और गुड पॉइंट ये भी होता है कि बायो और केमिस्ट्री के पेपर आपने देखा है उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में आपके लिए ये खुशखबरी है कि इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सीधी डिफ़ाइन और स्टेटमेंट की सूरत में आते हैं, कोई भी इस तरह कम्प्लेक्स या घुमा फिरा के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो जैसे ये डिफ़ाइन यहाँ पे लिखी हुई हैं ऐसे ही आपको पेपर के अंदर आ जाएंगी, लेकिन इसमें आपने जस्ट एग्जांपल्स वगैरह और फार्मूला हो, ऐसा यूनिट हो, ये चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है, फिर ही आपको इनमें मिलेंगे फुल मार्क्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहुँच गए हुए थे तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो है शॉर्ट क्वेश्चन पिच एंड क्वालिटी। इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, अलग अलग इनकी डिफाइन भी आ सकती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्योटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर 8वें वाले क्वेश्चन की बात करें तो है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी एग्जांपल भी देनी है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड एंड राइट इट्स यूजेस, अल्ट्रासाउंड के यूजेस आपने लिखने हैं। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन जो है वो पोल की है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल है, इनको मैंने इकट्ठा ही डाल दिया, इनकी भी अलग अलग डिफाइन आ सकती है, बट बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर ही क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी आ जाती है तो दोनों डाल दी हैं। ये डेफिनेशन अक्सर आ रही होती हैं और स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल नहीं राइट करते। इनके सामने 2 फिगर्स बनी हुई हैं, ए बी और सी, 3 फिगर्स बनी हुई हैं। उनमें जो ए वाली फिगर है वो एग्जाम्पल है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, सॉरी क्रिटिकल एंगल की, और बी वाली किसी की भी नहीं है और सी वाली जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। उससे नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे है पावर ऑफ लेंस, इसके अंदर आपने फार्मूला भी राइट करना है। उसके बाद 14 की बात करें तो मिरर फार्मूला है, 15 की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर है, 16 की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन नियर एंड फार पॉइंट है, इनकी अलग अलग एक डिफाइन भी आ सकती है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोस्कोप, 18 की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर फार्मूला भी लिखना है और जो फिगर बनी हुई है 2 लाइंस के अंदर एक चार्ज शो करवा के इधर प्लस लिखा हुआ है इधर माइनस, वो फिगर भी इसके अंदर आपने ऐड करनी है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 20 की बात करें तो वो है कैपेसिटेंसी को आपने डिफाइन करना है, इसके अंदर भी फार्मूला आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद है फिक्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर। बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं किए होते, बट सर्किट ब्रेकर तो 1-2 बार एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो आप इसको लाजमी करें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 26 लेंजिस लॉ है, 27 की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन है और 28 की बात करें म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर भी जो है फिगर है। उसके बाद अगर हम 28 की बात करें तो ट्रांसफार्मर है। अगर हम 29 की बात करें तो उसके अंदर रिले है, ये वाला भी आपने करना है। उसके बाद है 30 थर्मोनिक एमिशन है। उसके बाद अगर हम 31 शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारे पास एंड ऑपरेशन। 32 होस्ट सेफ्टी अलार्म, ये दोबारा वो आ गया है जो स्टूडेंट नहीं कर रहे होते और जिसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे होते, बट इवन डैट ये भी 2018-19 में से एक बार एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो आप इसको भी करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चले जाएं तो वो
वो है डिफाइन ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूनिट नंबर 17 की फर्स्ट डिफाइन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले जाएं क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। 35 डिफाइन कंप्यूटर को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। इनकी अलग अलग रैम या रोम जो है उनकी अलग से एक डिफाइन भी आ सकती है। उसके बाद 37 है कम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद है ब्राउज़र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईमेल या ब्राउज़र में से एक आ रहा होता है। ईमेल के अंदर जो इसके पॉइंट्स आगे दिए गए हैं एडवांटेज के अंदर, यूजेस के अंदर, वो भी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें 39 शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। 40 की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड कॉस्मिक रेडिएशंस। ये बैकग्राउंड या कॉस्मिक रेडिएशन अलग से भी 1-2 मार्क्स की आ जाती है। डिफरेंस अगर ना भी आए तो डिफाइन भी आ जाती होती है, और ये भी काफ़ी बार आ रही होती है। उसके बाद है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस। उसके बाद हाफ लाइफ है 42 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर 43 शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन डेटिंग है। एंड लास्ट वन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपको जो है 22 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल पेपर में आने हैं, जिसमें से आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और मैंने जस्ट आपको जो है वो 44 शॉर्ट क्वेश्चन ही निकाल के दिए हैं। यहाँ 44 जो है वो मिसिंग हो गया, और मैंने बिल्कुल सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिए। अगर बहुत ज़्यादा दूंगी तो वो फिर गैस पेपर नहीं होता है। तो इनके ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह इनमें से लाजमी आएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी, तो अगर हम एक्सेप्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें फिजिक्स की एनुअल एग्जाम 2022 के लिए, तो उसमें सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ यानी कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यूनिट नंबर फर्स्ट में से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। हालांकि ये बहुत ईजी और छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें तो रिपल टैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें तो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जाम्पल है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में से। उसके बाद हम चलें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यूनिट नंबर 2, साउंड वाला जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, अगर आया तो न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर हम 5 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर है, टेलीस्कोप है, ठीक है। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम 9 वाला जो 8 वाला है, सॉरी 7 के बाद 8 वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम उसकी बात करें तो वो है पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद जो 9 वाले की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर है। 10 की बात करें तो वही सेफ्टी अलार्म जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है आ जाता होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग की बात करें तो AC जनरेटर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इंटरनेट है, येस दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एंड नॉट गेट है। मैंने पूरी बुक में से जस्ट 14 लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको डाले हैं। इंशाल्लाह इसमें से ही आपको 2 आ जाएंगे जो आपने करने होंगे। और उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए आपको जस्ट आपके लिए यहाँ पे बहुत गुड न्यूज़ है। आपको न्यूमेरिकल के लिए जस्ट जो है वो 3 जो हैं सॉरी 3 जस्ट आपको चैप्टर्स करने हैं। उनमें है यूनिट नंबर 2, 3 और 4। आपका 12, 13, 14 ऐसे नंबरिंग लिखा हुआ है, मैंने 2, 3, 4 कर दिए। 2 यानी कि साउंड वाला, 3 यानी कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल वाला, और 4 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो आपने जस्ट इन 3 जो चैप्टर्स हैं उनके अपने न्यूमेरिकल कर लेने हैं। तो ये जो कंप्लीट आपसे गेस्ट पेपर शेयर कर दिया है फिजिक्स एनुअल एग्जाम 2022 का, अगर आपको इजी लग रही हैं और अगर आपको लग रहा है कि जितनी गेस्ट पेपर मैं दे रही हूँ इनमें से कुछ आ रहा है, तो आप अपने दूसरे जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ उनको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। और हाँ, उसमें ये जो न्यूमेरिकल हैं, हाँ अगर न्यूमेरिकल जो है बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, बहुत से टीचर्स ने ये करवाए भी नहीं होते, तो कौन कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जस्ट 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और वो भी सॉल्व करके कोशिश करूँगी इस पर भी वीडियो कल तक ज़रूर कर दें अपलोड। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज़।